Assalamualaikum students, how are you? I hope you all be fine. Students, today I will teach you English topic words followed by appropriate preposition. Students, now let us start sentence number 81. He is negligent in his work. इस सेंटेंस में वर्ड नेग्लिजेंट और प्रपोजिशन इन को अंडरलाइन करें. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 82. ही डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू माई प्रपोजल. इस सेंटेंस में वर्ड ऑब्जेक्ट और प्रपोजिशन टू को अंडरलाइन करें. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 83. आई एम ओबाइज्ड टू यू फॉर योर हेल्प. इस सेंटेंस में वर्ड ओबाइज्ड और प्रपोजिशन टू को अंडरलाइन करें. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 84. दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम. इस सेंटेंस में वर्ड अपॉर्चुनिटी और प्रपोजिशन फॉर को अंडरलाइन करें. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 85. दे आर अपोज्ड टू ईच अदर. इस सेंटेंस में वर्ड अपोज्ड और प्रपोजिशन टू को अंडरलाइन करें. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 86. दीज लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. इस सेंटेंस में वर्ड पैरेलल और प्रपोजिशन टू को अंडरलाइन करें. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 87. ही विल नॉट पार्ट विद हिज वेल्थ. इस सेंटेंस में वर्ड पार्ट और प्रपोजिशन विद को अंडरलाइन करें. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 88. वुमेन आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर ड्रेस. इस सेंटेंस में वर्ड पर्टिकुलर और प्रपोजिशन अबाउट को अंडरलाइन करें. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 89. यू मस्ट बी पेशेंट विद द पेशेंट. इस सेंटेंस में वर्ड पेशेंट और प्रपोजिशन विद को अंडरलाइन करें. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 90. यू मस्ट हैव पिटी फॉर द पुअर. इस सेंटेंस में वर्ड पिटी और प्रपोजिशन फॉर को अंडरलाइन करें. स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ. आई होप you will be understood this lecture. Okay, Allah Hafiz.